आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, और इसी को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हम इसमें छोटा सा ये देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में गिवन है कि 1 जनवरी 2021 को प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 5 लाख से और डेप्रीसिएशन लगाना है 10% स्ट्रेट लाइन से, और यही मशीनरी को 30 जून 23 को सोल्ड कर दी गई। तो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ये मैं पहले आपको बता रहा हूं नेट बेसिस से। यहां पे आएगा डेबिट, यहां पे आएगा क्रेडिट। तो जब फर्स्ट ओपनिंग डेट में एंट्री करेंगे 1 जनवरी 21 को टू बैंक परचेज, या ब्रैकेट में डाल देंगे परचेज 5 लाख की। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये है स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो डेप्रीसिएशन है वो हमेशा ओरिजिनल कोस्ट पर लगता है। ओरिजिनल कोस्ट का मतलब है कि जो ये कोस्ट आ रही है, इसमें जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट होता है वो सेम रहता है। जैसे इसका 10%, 5 लाख का 10% 50,000, तो 31 दिसंबर 21 को बाय डेप्रीसिएशन 50,000, बैलेंस सीडी आ गया 4,50,000। उसके बाद यहां पे टोटल किया, टोटल करने के बाद नेक्स्ट ये बैलेंस सीडी है, नेक्स्ट ईयर का बीडी बना। अब फिर इस साल के एंड में भी डेप्रीसिएशन लग गया 50,000 का ओरिजिनल कोस्ट पर। बैलेंस सीडी बच गया 4 लाख, 4 लाख यहां पे ट्रांसफर हो गया। उसके बाद ये कहता है इस ईयर में कोई मशीनरी सोल्ड हो जाती है, वही मशीनरी 3,60,000 की। आप देखिए जो 4 लाख की मशीनरी थी, 4 लाख की जो मशीनरी बचती है वो उस पर 6 मंथ का डेप्रीसिएशन लगाएंगे। जब पूरे साल का डेप्रीसिएशन 50,000 है, 50,000 डेप्रीसिएशन है एनुअल, तो 6 मंथ का 6/12 25,000 आ गया। 25,000 को डिवाइड करेंगे तो 3,75,000 आ गया। मशीनरी सोल्ड करी 3,60,000 में, तो हमें ये लॉस आ गया 15,000 का, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 15,000 को हम यहाँ शो करेंगे। उसके बाद जितना पैसा रिसीव हुआ है उतना बैंक, यहाँ पे आया, टोटल किया 4 लाख। ऐसा भी हो सकता है कई बार हम जब सेकंड हैंड मशीनरी को सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में यही गिवन होता 360 की जगह ये गिवन होता कि हमने वो मशीनरी 4,10,000 में सेल कर दी, 4,10,000 में हमने वो मशीनरी सेल कर दी, तो 35,000 का हमें प्रॉफिट हो जाता। फिर अगर ये प्रॉफिट यानी 375 की 3,75,000 की चीज को हमने 410 में बेचा, तो 35,000 का हमें प्रॉफिट आ गया। फिर उस केस में अगर प्रॉफिट होता है तो यहां पर लिखते, अगर प्रॉफिट है तो, लॉस है तो क्रेडिट में। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक चीज ये भी आती है कि फॉर एग्जांपल कि हमें डेप्रीसिएशन का रेट नहीं गिवन है। अगर रेट गिवन ना हो तो हम कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? उसमें एक चीज ये आती है, फॉर एग्जांपल कि सपोज कॉस्ट दे दी 5 लाख, क्वेश्चन ने 5 लाख कॉस्ट दे दी और लाइफ दे दी उसकी 10 ईयर, और स्क्रैप वैल्यू दे दी, स्क्रैप वैल्यू दे दी 1 लाख। तो डेप्रीसिएशन कितना आएगा? डेप्रीसिएशन आएगा 5
5 लाख माइनस में 1 लाख डिवाइड बाई 10, ये आ गया 4 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 डेप्रीसिएशन का अमाउंट आ गया। 40,000 डेप्रीसिएशन का अमाउंट आ गया कि आप हर साल 40,000, जब रेट गिवन नहीं है तो आप 40,000 डेप्रीसिएशन को हर साल चार्ज करते रहेंगे। ये, और अगर रेट निकालना है तो इसी को 40,000, और रेट निकालने के लिए बात कहता है क्वेश्चन, रेट डिवाइड करता है तो रेट निकाल दीजिए। 40,000 डिवाइड बाय 5 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट आएगी इनटू में 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डेप्रीसिएशन का रेट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिए। ये देखिए 40 से 40, ये 0, इससे बच गया 40, 40 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 8, यानी 8% डेप्रीसिएशन अमाउंट आ गया। नॉट अमाउंट बट रेट जो है वो आपका 8% आ गया। ऐसे रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अमाउंट को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि रिटर्न डाउन क्या होता है। रिटर्न डाउन में देखिए, यही क्वेश्चन हम रिटर्न डाउन से सॉल्व करते हैं। रिटर्न डाउन या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि जो हमारी नेट कॉस्ट बचती है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि 1 जनवरी 21 को वही क्वेश्चन है जो हम स्ट्रेट लाइन से करके आए हैं 5 लाख का, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन है वो 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोल सकते हैं कि उससे चार्ज होगा। तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट पे ना लग के जो रिमेनिंग कॉस्ट होती है उस पर लगता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट अभी इसका 10% लगाया तो 50 लाख आ गया। बैलेंस सीडी 4,50,000, नेक्स्ट ब्रॉट डाउन। अब जब अगला डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में तो डेप 10% इसका लगेगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट का 45,000। बैलेंस सीडी आ गया 4,05,000। ये 4,05,000 को यहां ट्रांसफर किया गया। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा, ये तो एक सोल्ड का केस है। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर वो मशीनरी को हम सोल्ड नहीं करते तो डेप्रिसिएशन जो आता यहां पर चार्ज करते हम बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में यहां लिखते 40,500 और इसमें से जो है बैलेंस सीडी बच जाता 3,64,500। हमेशा नहीं, जो रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी, नई वैल्यू आएगी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, हम वहां उस पर चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन हमारा जो केस है वो ये केस है कि एसेट को सेल कर दिया गया, तो जब ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 40,500 और 6 मंथ का चाहिए, ये ईयर का डेप्रिसिएशन है 10% का, तो इसका हाफ करेंगे तो ये आ गया 20,250 ये रहा। अब ये देखिए कि जो हमारी एसेट है, जो हमारी एसेट बची हुई है वो 4,05,000 की है, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 20,250। ठीक है, और तो हमारी नेट वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 3,84,750। और इसमें इसको हमने कितने में सोल्ड किया, 360 में। और तो 360 इसमें से जब माइनस करेंगे 3,60,000 माइनस करेंगे तो ये 24,750 का हमें लॉस आ गया, जो कि ये रहा। ये लॉस ऐसे कैलकुलेट करेंगे।
ये होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर। हमने क्या डिस्कस किया, इन शॉर्ट बताते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिटन डाउन या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, इसी का एक नाम और है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये हमने अभी इसमें डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।